बोलो श्री प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू धो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। की जय। सतगुरु। हाँ जी, सुरक्षा बहन जी बोलिए, आप अपना भाव रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। मैं एक भाव रख रही हूँ। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाऊं, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल, माशुक करे लिखे तुमको, माशुक करे लिखे तुमको। सो भी लिए न तुमको, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर। लिखे तीनों ठोर निशान, ए भी तक हम तुम जाने, ए भी तक हम तुम जाने। भेजी तुमको पहचान, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल दोस्ती हक की
अव्वल दोस्ती हक की लिखी मोहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, रूहों मैं तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मैं तुम्हारा आशिक। देखो अचरज महमत मोमिनो, देखो अचरज महमत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बैठे खसम, रूहों मैं तुम्हारा आशिक। देखो अचरज महमत मोमिनो, देखो अचरज महमत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, दिल अशकर बैठे कसम, रूहों मैं तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मैं तुम्हारा आशिक। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी सरोज बहन जी, प्रणाम जी सबको मीनू, प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर भाव रखा। प्रणाम जी। हो मेरे तुम्हारा आशिक। गाते राजी तो ऐसा क्या है, हम अपने आप को आशिक तो कहते हैं, आशिकी निभा नहीं सकते। निभा नहीं सके, वो भजन भी है ना, आशिकी तो हम कर ना सके, हाँ, आशिक तो हैं हम आपके, पर पर आशिक आशिकी कर ना निभाना। सकते। हम मीनू जी, आप अपना शुरू कीजिए। प्रणाम श्रृंगार जी। रंग में मोमिन देवी का बेवरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रकरण हमारा 23 चल रहा है और चौपाई भी 23, एक दिली हो गई आज। हुक्म पर ले डारोगे, तहकीक कराओगे दिल, दाग अक्सो क्यों मिटे, जो हमारे नामों किए सब मिल। यह भी संभव है कि हमारे हृदय को सांत्वना देने के लिए आप हुक्म के ऊपर सारा दोष डाल देंगे, किंतु आपके हुक्म ने हमारी परात्म का जो नाम इन तनों को दिया है, तो इनसे होने वाला गुना सत्स्वरूप में हमारे प्रतिबिंब के तनों पर हमेशा के लिए अखंड रहेगा। उसे आप कैसे मिटा सकते हैं? जैसे ऊपर कह दिया था ना कि नहीं लगेगा, फिर वो कह रहे हैं कि हाँ, सत्स्वरूप में तो लगना ही है ना प्रतिबिंब के तनों पर, उसको नहीं मिटा सकते। तो जो कदी ए दाग धोए डारोगे, मन वाचा कर कर मन, अक्स हमारे नाम के, कदी रूहें बातें तो करसी वतन, कदाचित
यदि आप हमारे मन, वाणी एवं कर्म से होने वाले दागों को धो भी दें, तो भी हमारे अखंड होने वाले प्रतिबिंब के तनों के नाम तो परात्म वाले ही रहेंगे। उन तनों से जुड़े हुए गुनाहों की चर्चा तो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां करेंगी ही। तो इस चौपाई से ये बात स्पष्ट होती है कि बच नहीं इस सकते बच नहीं सकते। कि इस जागनी लीला में ही धनी की मेहर से मन, वाणी एवं कर्म से होने वाले दाग धुल सकते हैं। इस जागनी लीला में जिस तन के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है, वही नाम सत्स्वरूप में भी रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ नाम का संबंध बोध मूलक है, और परात्म के जिन नामों को हम यहाँ जानते हैं, वस्तुतः वे नाम परम धाम में नहीं है, क्योंकि परम धाम की भाषा को हिंदी, संस्कृत, अरबी या अंग्रेजी के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार सत्स्वरूप की भाषा भी अनुभव जन्य है तथा काल माया के शब्दों के बंधन में नहीं है। इन बात की हासियां अक्स नाम भी क्यों सहे, हक विरहा बात सुन के झूठी दे पकड़ क्यों रहे। सत्स्वरूप की पहली भिष्ट में अखंड होने वाले तनों को भी यह सहन नहीं है कि उनके द्वारा होने वाले गुनाहों की हंसी होती रहे। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि धाम धनी के विरह की बातें सुनकर भी आत्माएं इस नश्वर तनों के मोह बंधन में फंसी हुई हैं। मतलब उनको भी सहन नहीं होगा। भाई उन्होंने कह दिया ना कि वो उन तनों की होगा गुनाह, मतलब उनकी हंसी होगी, पर वो कह रहे हैं वो भी क्यों सहन करेंगे। फिर कह रहे हैं कि वो जागृत होने के बाद भी आत्माएं इस तन के मोह में क्यों फंसी हुई हैं, यानी हमें नहीं फंसना है। तो मैं गाया याद कर कर कबू पाया न विरहा रस। सो मैं गाया याद कर कर कबू पाया न विरहा रस। नाम सहे न हुक्म सहे, नाम सहे न हुक्म सहे, ना कछु सहे अक्स। इसीलिए मैंने मूल मिलावा में विराजमान धनी के गुणों का बहुत अधिक गान किया, ताकि मुझे विरहा का रस प्राप्त हो जाए। किंतु मुझे अपने प्रीतम का विरहा नहीं प्राप्त हो सका। अपने ऊपर लगने वाले दाग को ना ही हमारे परात्म के नाम सहन कर सकते हैं, और ना हमारे अखंड होने वाले प्रतिबिंब के तन सहन कर सकते हैं। यहाँ तक कि धनी का हुक्म भी यह सहन नहीं कर सकता कि उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष लगे। इसीलिए वो साफ कर रहे हैं कि वो सहन नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ साफ करके लेके जाएंगे। और हंसी सब सोहेली, पर ए हंसी सही न जाए। अक्स भी न सह सके जब इल्मे दिए पढ़ाए। परमधाम की लीला में होने वाली हंसी सह ली जाती है, किंतु प्रतिबिंब के तनों पर जो दाग लगने वाली ये हंसी है, वो सहन नहीं की जा सकती। जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान का हृदय में प्रकाश हो जाता है, तो हमारी आत्मा, जो कि परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है, वो किसी भी स्थिति में इस प्रकार की हंसी सहन नहीं कर सकेगी।
ना रहा इश्क अपना, ना रहा वतन सो, हक सो भी ना रहा, तो कया कहूँ, कहा कहूँ हुक्म को। माया के इस खेल में ना तो हमारे अंदर परम धाम वाला प्रेम रह गया है, और ना परम धाम से कोई संबंध ही रह गया है। यहाँ तक कि धाम धनी से भी प्रेम नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में मैं धनी के हुक्म को क्या कहूँ, कैसे दोष दूं? तुम ही आप दिखाइया पहचान तुम इलम, तुम ही दई हिम्मत, तुम ही पकड़ाए कदम। हे धामधनी, आपने ही हमें इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान देकर अपने चरण पकड़ाए हैं, और अपनी पहचान भी दी है, और अपने स्वरूप का दर्शन भी कराया है। इस माया से लड़ने का साहस भी आप ही देते हो। तुम ही इश्क देत हो, तुम ही दिया जोश, सोहबत भी तुम ही दई, तुम ही ल्यावत माहे होश। आप ही अपनी मेहर से हमारे अंदर परम धाम का प्रेम और अपना जोश देते हो। आप ही माया की बेहोशी से होश में लाकर हमें जागृत करके अपने सानिध्य यानी अपनी निकटता का एहसास दिलाते हो। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि यद्यपि श्री राजी पल पल हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट है, किंतु इस चौपाई में सानिध्यता प्राप्त करने का भाव उस प्रत्यक्ष दर्शन यानी अनुभूति से है, जिसमें हमें ऐसा आभास होता है कि श्री राजी पूर्णतया हमारे साथ हैं। माया में फंसे रहने पर इस बात पर विश्वास नहीं होता। ये वाली चौपाई हम बहुत बोलते हैं। तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अरस की, जो अरस में हो आप। मेरे प्राण वल्लभ, आप हमें जागृत करने के लिए अपने आवेश स्वरूप से साक्षात इस संसार में आए हो, और इस संसार में आपने मुझे दर्शन दिया और मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए। आपने ब्रह्मवाणी द्वारा हमें हेलो। परम धाम का प्रणाम जी, सारा प्रणाम जी, ज्ञान कैसे दिया है, तथा यह भी बताया है कि अष्टपहर परम धाम में किस प्रकार से लीला करते हैं। अष्टपहर में किस प्रकार से लीला करते हैं? हाँ जी सुंदर सा जी, कैसे लीला करते हैं अष्टपहर में? धनी ने हमें बताया है। तो अष्टपहर परम धाम में हम किस प्रकार से लीला करते हैं, वर्णन करो सुंदर साथ जी, कि हम कैसे, धनी ने हमें बताया है, हमें जागृत दई, हमें सुध दिया, तो ये भी बताया, परम धाम का सारा ज्ञान दिया, परम धाम के 25 पक्ष सब बताया, और उन 25 पक्षों में हम धनी के साथ अष्टपहर क्या क्या लीला करते हैं। सुबह से शुरू करो, थोड़ा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी विजय दीदी, देखो हर जगह विजय दीदी रेज हैंड करती हैं, और सुंदर साथ कहाँ है? इसका मतलब इन्वॉल्व नहीं है हम। विजय दीदी खोलो। सुबह से शुरू हो जाओ। एक मिनट आवाज कट रही है आपकी।
टीवी आ नहीं रही है, टीवी नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोलो। है। शुरू भैया नहीं करो। बैठे नीचे। हाँ बोलो अब दीदी। जी, प्रातः सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर। पहले पहर का वर्णन करो। सुबह 6 बजे सब सखियां मिलकर बालाजी श्यामा जी को उठाने के लिए रंग परवाली मंदिर में जाते हैं हम लोग सब, है ना। हम्म। उठा करके उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, प्रात भयोच रूप प्रकाशी। हम्म। उठापन करवा करके धनी के साथ, मेरे पास है नहीं अभी। विजय दीदी दूसरी आवाज आ रही है। कुसुम दीदी आप शुरू करो, कुछ बात हो रही है उनके पास। हाँ दीदी, सबसे पहले हम अपने अपने मंदिरों में उठते हैं और हम देखते हैं कि राज श्यामा जी हमारे पास नहीं है, तो हम दौड़ के रंग पर वाली मंदिर में उत्तर दिशा से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद हम उनके चरणों में, उनके मुखारविंद की शोभा को निहारते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। राजी महाराज मुस्कुरा के सोए सोए ही हमें, लेटे लेटे ही हमारी प्रणाम का जवाब देते हैं। उसके बाद राजी महाराज उठ जाते हैं, श्यामा जी उठ जाती हैं, सब सखियां, चारों दरवाजे खुल जाते हैं और अंदर प्रवेश करके राजी को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करने के बाद जो है पलंग ऊपर चला जाता है, उसकी जगह पे सोफा आ जाता है और हम राजी को दक्षिण वाले दिशा में और श्यामा जी को उत्तर वाले दिशा के बाथरूम में ले जाते हैं और उनको दान तन मंजन सब कुल्ला वगैरह करा के स्नान कराते हैं। स्नान करने के बाद चार सखियां राजी का वस्त्रों का श्रृंगार 5वीं भोग में कराते हैं और 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराकर यहाँ पर हम आरती उतारते हैं। सुख को निधान जय जय सुख को निधान। आरती के बाद राजी महाराज मूल मिलावा लेकर रंगपुर वाली मंदिर से चल के जो हमारी 36 जो फिरावे आएंगे उनको पार करते हुए हम जो सीढ़ियों का मंदिर है उससे चल नीचे जाके तीसरी भौम में सीढ़ियों के मंदिर से हम उत्तर दिशा में उतर के फिर जो से 28 स्तंभ, या तो हवेली के अंदर से या बाहर से हम जो त्रिपोलिया उससे हम निकलते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक से जो है 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं। उसके बाद जो सारी सखियां हैं वह पहली जो चबूतरा है उस पे चल जाके राज्य श्यामा जी के साथ सारी और सखियां जाके हम तीसरी भौम की जो पड़साल है बाहर, मतलब जो सबसे लास्ट में पड़साल आती है 2 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी चौड़ी, राजी महाराज बीच में 2 मंदिर की उस पर खड़े होकर सब पशुओं को, पक्षी पक्षियों पेड़ पौधों सबको अपने दर्शन देते हैं और सारे खुश होकर दर्शन लेकर खिल जाते हैं और राजी महाराज को प्रणाम करते हैं। हाथी जो है वो भी जो है अपने सूंड में पानी भरकर राजी के तरफ उछालता है और वो सोचता है कि मैंने राजी को प्रणाम किया। जो मतलब जमुना जी है वो भी अपनी हद छोड़कर आती है, सोचती है कि मैं राजी को प्रणाम करूं। बंदर वगैरह सब अपने विभिन्न प्रकार के सारे करोड़ों पशु पक्षी वहां पर आ जाते हैं, राज्य को प्रणाम करते हैं। प्रणाम लीला के बाद चबूतरे पर हम सब बैठ के सुबह का नाश्ता जिसको बोलते हैं वो करते हैं, नहीं हाँ नाश्ता करेंगे। उसके बाद ढलान में राज्य का श्रृंगार और श्यामा जी का जो है आसमानी रंग के मंदिर में श्रृंगार कराते हैं। 4 सखियां राज्य का आभूषणों का और 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार कराती है और सब सखियां श्रृंगार कराने के अपने अपने मंदिरों में जाके एक दूसरे का श्रृंगार कराती हैं, क्योंकि वहां पर सब सखियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। जब श्यामा जी तैयार हो जाती है तो वहां से सब सखियां जो है अर्श मिलावा लेकर और 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आती हैं। इधर से श्यामा जी जो है एक सीढ़ी चढ़ती हैं और राज्य एक सीढ़ी उतर के उनकी अगवानी करते हैं। राज्य जब श्यामा जी की मांग भरते हैं और फूल माला पहनाते हैं, सब सखियों की मांग भर जाती है और जो है उससे श्यामा जी की साथ, और श्यामा जी सबसे पहले श्यामा जी चंदन टीका करती हैं राज्य को, फिर राज्य करते हैं। उसके बाद राज्य का हाथ पकड़ के सबको ऊपर ले जाते हैं। आवाज आ रही है, थोड़ी सी आवाज आ रही है, वो ना सफाई कर रही है कोई बात एक्चुअली। नहीं,
कोई बात नहीं। और कोई सुंदर साथ बोलो यहाँ पे बाद में। और कौन बोलेगा? आप सब अष्टपहर की यहाँ पे अब क्या करते हैं? श्रृंगार हो गया। विजय दीदी आप आगे का शुरू कर दो। हाँ जी, प्रणाम जी। हम्म। यहाँ पे जब श्रृंगार हो जाता है सब सखियों का, जब पे चबूतरे पे आते हैं, राजी श्यामा जी का हाथ पकड़ के जैसे उनकी अगवानी करते हैं, और श्यामा जी राज्य का चंदन पुष्प हार पहनाती हैं, और राज्य जो है श्यामा जी की मांग भरती है। ऐसे ही सब सखियों की मांग भरी जाती है। सब सखियां, फिर हम सब नाश्ता करने के बाद सब सखियां जो है तीसरी भूमि की जो परसाल पर बाहर, जहाँ 5 और नीलवी के पुखराज थंब है, वहां पर सब सखियां जो है अपने बैठ बाजन जाते हैं। वगैरह लेकर वाणी गायन करते हैं। और कुछ सखियां वनों में टोले टोले जाकर शाक तरकारी लेने जाते हैं। सब बंदर जो है उनका सब सामान उठाकर टोकरियों में भरकर ऊपर लेकर आते हैं। और कुछ सखियां जो है पान के बीड़े बना कर राज श्यामा जी के जो है पलंग के नीचे छाप बनाकर रखती हैं। हम्म। ये तो हो गया तीसरी भूम तक। फिर हाँ, हम इतने में करते हुए ये 11 बजे का समय भोजन हो, का टाइम हो जाता है ना। फिर लाडबाई आकर पूछती है, पिया जी अगर आप हुक्म करें तो मैं भोजन की करें। राजी स्वीकृति देते हैं। इतने में सब सखियां जाकर के हैं लाडबाई के साथ नीचे रसोई से खाना लेकर वहां तीसरी भूमि की पड़साल पर ही उगाती है। कोई सखी एक दूसरी से कटोरी छीन छीन कर, कोई दूसरी तीसरी से, ऐसे सब ऊपर भाग भाग कर राज्य के को भोजन आग्रह की लीला करते हैं। यहाँ पर ये लीला होती है। लीला करने के बाद सब श्यामा जी अपने नीलो पीलो मंदिर में आराम करने के लिए जाते हैं। इतने में सब सखियां नीचे जाकर भोजन आरोग कर आती हैं, और आकर चरणों में प्रणाम करती हैं, और आके जो है पिया जी सब सखियों को पान बीड़ा देते हैं। सब सखियां पान बीड़ा इसके लेकर, बाद देख लो सुंदर साथ जी, कोई और बोलना चाहता है तो रेज हैंड कर दो, नहीं तो वही शोभा गाती रहेंगी, राज्य के गुणगान गाती रहेंगी। और कौन? सारा दिन हम सेवा पूजा करते हैं तो ये भी तो बोल सकते हैं ना क्या करते हैं। कौन बोलेगा? और कोई सखियां तो जाती हैं वनों में, कोई पुखराज की चांदनी पर, कोई मानिक पाठ। इतने में राज श्यामा जी 12 से 3 तक आराम करते हैं। हम्म। जब सखियां सब अच्छा सखी दूसरी से बात करती हैं, आज मैंने पिया जी का ये सुख लिया, वो कहती है मैंने ये लिया। आपस में सब मीठी मीठी बातें करके एक दूसरे को सब बातें करती हैं। फिर इतने में जब 3 बजे का समय आ जाता है तो 3 से 6 तीसरा पहर आके वहाँ इतने में जो है राज्य के मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। सब सखियां अंदर जाकर के प्रणाम करती हैं। अब यहाँ से जाएंगे वनों में, अगर वनों किसी में है तो देखो, नहीं तो फिर सुंदर साथ जी, सरोज दीदी वनों में जाते हैं, फिर कहाँ क्या करते हैं वनों में जाके? वीना दीदी बोलो आप, क्या करते हैं हम 3 से 6? खोलो। शोर बहुत है मेरे। अच्छा, आज सबकी सफाइयां हो रही है। विजय दीदी आप ही बोलो। शीतल दीदी आप क्यों नहीं बोलोगे? बोलो। हाँ। प्रणाम जी। ध्यान जी। प्रणाम जी। 3 से 6 बजे तक हमारे कुशल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से हम अपने अपने जो वहाँ की लीला है हकीकत की, उस लीला के अनुसार हम वहाँ जाते हैं। उम, और उसके बाद 3 से 6 हम वनों में रहे तो वनों में जाते हैं। अगर हम दूर की लीला ले तो सब हम पुखराजी पहाड़, मानिक पहाड़, भोज कोसर, ऐसे दिनों के हिसाब से हमारा जो दिन होता है उसी हिसाब से राज्य हमें अपने सुखपालों में तख्तरवा पर बिठाकर हमें सब परम धाम के 25 पक्षों की सैर करवाते हैं। और इसमें सखियों को जो आनंद है, जो ये आनंद की लीला है, उसका बयान तो हम कर ही नहीं सकते। यहाँ बैठ कर के अगर हम बात करते हैं तो शरीर में एक कंपी सी शुरू हो जाती है कि क्या ये सुख, कहाँ गए वो सुख जो हम लेते थे। आज भी अगर हम यहाँ बैठकर एक राज्य हमें वो सुख देना चाहें तो देते हैं।
बहुत सुख देते हैं, वो सुख मिलता है, पर एक ही बात है कि राजी के साथ रूबरू होना पड़ता है। तो हम उन सुखों को लेते हुए, आनंद की लीला करते हुए, वहां पर तरह तरह की लीलाओं के बाद अगर हम दूर किसी पक्ष में गए हैं तो वहां पर ही हम अपना भोजन वहीं करते हैं। अगर वहीं पे हम फल मेवा सब कुछ लेते हुए वापिस अपने सुखपालों में बैठकर आ जाते हैं। अगर हम किसी नजदीक पक्ष में गए हैं तो फिर हम उसके बाद 28 स्तंभ के चौक पर ही हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद हम रसोई की हवेली में यहाँ कर बैठकर हम भोजन लेते हैं और फिर चौथी भौम की नृत्य के लिए वहां पहुंचते हैं। सब सखियां वहां पहुंचती हैं। तो नृत्य की लीला ये तो अवर्णनीय है। सब सब सखियां, कहने में हम सिर्फ नवरंग बाई का ही युद्ध करता है, लेकिन हम सबका रोम रोम वहां पर राजी को रिझाता है। हम सबका एक एक अंग राजी को रिझाता है। हम क्या रिझाते हैं? राजी स्वयं हमें रिझाते हैं। ये लीला वो ही हमारे अंदर डालते हैं, तभी हम उस लीला को करते हैं। ये राजी वहां पर तो लीला हमारी तो है ही नहीं, राजी की ही लीला है। राजी ही हम सब के अंदर बैठकर जो सुख लेना चाहते हैं वही लेते हैं। राजी अपने आप को जैसा रिझाना चाहते हैं, हमारे द्वारा हमें वैसे ही हमारे अंदर वो सुख देकर, वो एक लीला डालकर हमारे से वही सुख लेते हैं और हमें भी देते हैं। ये अरस परस की लीला है। चौथी भूम की नृत्य के बाद हम फिर शयन के लिए रांची के साथ रंग परवाली मंदिर में जाते हैं। वहां पर सब सखियां रांची को रांची को शयन कक्ष में रांची की सेवा करते हुए, उनको रिझाते हुए, उनके आभूषणों को उतारते हुए, उनके पाक को संभालते हुए, ये लीला कहने में है। ये लीला सिर्फ कहने में है, अरस परस की लीला है। इसका बयान कर नहीं सकते, लेकिन हम कर रहे हैं, इस झूठी जुबान से कर रहे हैं बस। पर नहीं, ये भी उनकी ही दी हुई बात है, उनकी बताई हुई बात है। उन्होंने ही हमारे अंदर ये डाला है कि हम ऐसा करते हैं, तो हमें वो एहसास भी होता है, हमें वो अनुभव भी होता है, हमारी उस लीलाओं में वो शामिल भी होता है। ये सब लीला शयन कक्ष में करते हुए सब सखियां पांचवी भौम की रंगपुर वाली मंदिर के बाद सभी सखियां अपने अपने मंदिरों में चली जाती हैं। पर वहां पर भी क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। रांची स्वयं हमारे पास वहां पहले, हमारे से पहले ही बैठे होते हैं, हमारे इंतजार में, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंतजार में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबो अपने मंदिर पधारे, होत से जा नित बिहारे। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। इस तरह से अष्टपहर के परम धाम में किस प्रकार लीला करते हैं हम सब सुंदर साथ में बड़े ही प्रेम से। करी बात आगे आ रही है छुपाई कि तुम ही दिखाई निस्बत, तुम ही दिखाई। एक मिनट मम्मी, कुछ आप बोल रहे हो तो खोल दो एक बारी, मम्मी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी मम्मी खोलो, खोलो, बोलो कुछ, क्या बोलना चाह रहे हो तो बोलो। खोल दिया मैंने। फिर बंद हो गया, खोलना मम्मी, क्या कह रहे हो? हाँ खोलो। आप खोलो, खोल आप दिया, खोलो नेट मेरा। हाँ हाँ खोल दिया, खोल दिया। इससे कुछ गड़बड़ है। नेट की प्रॉब्लम है। हाँ जी नेट की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अब बोलो। आप खुल गया, अब खुल गया। मतलब मैं ये कह रही थी कि पूरी चितवन करा दी इन्होंने, बहुत अच्छा बताया। एक हाँ एक बिल्कुल। शब्द तो बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा देखो मैं यही कहने वाली थी, बाकी तो सारे सब सुंदर साथ नहीं, ने बहुत अच्छा हमारे वर्णन किया। शीतल सुंदर साथ को आप जानते नहीं, बहुत प्यारे, बहुत राज्य में डूबे हुए। मेरा इसलिए हाँ मन था कि आपके मुख से कुछ ना कुछ सुने। क्षमा बिल्कुल, जी, बहुत नहीं अच्छा बोला, ऐसे बहुत। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बस जो भी है वो राजी राज्य हैं। करते हम हैं, तो कुछ करते नहीं, राज्य राज्य बिल्कुल राज्य बिल्कुल। के सारी तो अंगनाएं हैं, और वो जो जिसके भाव में आता है वो बोल रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।
तुम ही दिखाई निस्बत, तुम ही दिखाई खिलवत, तुम ही दिखाया सुख अखंड, तुम ही दिखाई वाहिदत। आपने ही ब्रह्मवाणी द्वारा हम सबको अपने मूल संबंध प्रिया प्रीतम की पहचान कराई। मूल मिलावे की अनुभूति भी आपने ही कराई। परमधाम के एकत्व में निहित अखंड सुखों का अनुभव भी आपने ही कराया। खेल भी तुम दिखाया, दई फरामोशी भी तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिना खसम। माया का ये झूठा खेल भी आपने ही दिखाया, इसमें बेसुधी भी आपने ही दी है, और आपने ही वाणी के द्वारा तरह तरह की युक्तियों से हमें जगाया है, जगाते हैं और जगाते रहेंगे। तो हे धनी, आपके अतिरिक्त हमारा और है ही नहीं। काहू तरफ ना दिखाई अपनी, यूं रहे 14 तबक से दूर। सो सेहरग से नजदीक तुम ही, हमको लिए कदमों हजूर। आपने 14 लोक के प्राणियों को कभी भी अपनी पहचान नहीं दी कि मैं कहाँ हूं और कैसा हूं। इस प्रकार आप हमेशा उनसे दूर ही रहे, मतलब उनको नहीं बताया कि धनी कैसे हैं, क्या है। हमें क्या कह रहे हैं, किंतु आपने हमें अपने चरणों में इस प्रकार लिया है कि हमें यही अनुभव होता है कि धनी आप हर पल हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट हो। मैं भी इत हो नहीं, ए भी कहावत तुम, है ना। जब दूजे कर बैठाओगे, तब खसम को कहेंगे हम। तो ये बात भी कौन कहला रहा है, राजी कहलवा रहे हैं कि मैं अपने नूरमयी स्वरूप से इस संसार में नहीं हूं। यदि आप हमें अपने से अलग करके बताएं, तब हम आपसे कहेंगे कि आप इस संसार में हमारे साथ नहीं हैं। तो ये धनी कह रहे हैं कि आप जब अलग करोगे तभी तो मैं बोल सकती हूँ कि आप नहीं हो साथ। तो अक्षरातीत इस संसार में भले ही अपने नूरमय स्वरूप से नहीं है, किंतु आवेश स्वरूप से तो सदा हमारे पास है। श्याम जी के मंदिर में भी तक को याद करते हैं कि कैसे देवचंद्र जी, श्री देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला स्वरूप आवेश स्वरूप ही था, जो हूबहू परमधाम के नूरी स्वरूप जैसा दिख रहा था। और वही आवेश स्वरूप श्री देवचंद्र जी के अंदर बाद में विराजमान हुआ, और वही कालांतर में श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये लीला कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि श्री राज जी हमसे अलग हैं। इसीलिए तो श्री महामती जी ने इस चौपाई में ये चुनौती दे दी है राज जी को कि यदि आप हमको अपने से अलग करके दिखाइए तो मैं तुमसे अलग हूं। तब हम आपको उत्तर देंगे कि आप हमसे किस प्रकार अलग हो सकते हैं। आपने अपनी वाणी में स्वयं कहा है, क्या कहा है, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे ना बिछोहा क्यों। इस चौपाई का करो अर्थ कौन सुंदर साथ करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ आईपैड आप बोल रहे हो सुंदर साथ जी, आईपैड के नाम से आप बोलो, अच्छा लगेगा, है ना। आप जो बोल रहे हो मुझे भी सुनाओ, कैसे बोल रहे हो। हाँ बोलो, अनम्यूट करो, कुछ नहीं होता यहाँ पे, राजी सबसे बुलवाते हैं। खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम मुझे जी। आता तो नहीं नहीं थोड़ा नहीं सब आएगा कोशिश राजी। कर रही हूँ। हाँ राजी बुलाएंगे। मैं रह न सकूं रूहों बिन,
रूहें रह न सके मुझ बिन, राज्य रूहों के बिन मतलब हम सब रूहों के बिना वो भी नहीं रह सकते, और हम सब रूहें भी राज्य के बिना नहीं रह सकती। हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछोह। जब हम रूहों को राज्य की पहचान हो जाती है, तब हम उनका बिछोहा सहन नहीं कर सकते। तब हमारा दिल करता है कि हम जल्दी से जाके उनको मिल लें। हम सिर्फ, हमारा दिल करेगा हम वाणी पढ़े, है ना, हाँ राज्य की जी, हाँ, बात वाणी करें। पढ़े, उनके बारे में सुनते रहें, बस राज्य के बारे में पढ़ते रहें, सुनते रहें, ताकि हम उनसे दूर ना दूर होए। ना हुए, हरदम हर पल ऐसे लगे कि बस उन्हीं की बात हो, हाँ है जी, ना। हाँ जी। हाँ जी ज्योति दीदी, आपने प्रेजेंट करा, आप भी कुछ सुना दो। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम। यही बहुत अच्छे से बता दिए, सुंदर कोई साथ बात जी। नहीं, आप भी बोल दो, अच्छा लगेगा। जितना गुणगान हो जाए अच्छा है राज्य का। धनी बता रहे हैं कि मैं रह ना सकूं रूहों बिना। वो तो हमें वाणी में हर पल बता रहे हैं कि रूहों के बिना हर एक पल भी मैं नहीं रह सकता हूँ। न वहां था, न यहाँ छोड़, यहाँ भी हमारे बिना कहाँ रह रहे हैं, हमारे अंदर ही विराजमान है। हर पल वही तो हमें बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे, वही करवा रहे हैं सब कुछ। और हमको भी जब पहचान हो जाती है धनी की, अपनी निस्बत की, अपने संबंध की, तो हमें भी वो रहा नहीं जाता है धनी के बिना। धनी का आनंद जब तक नहीं मिलता है, जैसे अभी आप लोग कराती हैं, तो नहीं होता है, एकदम से दिल में मन नहीं लगता है, कुछ भुलाए हैं, न कुछ किसी चीज में चित भी नहीं लगता है। तो जब तक ये नहीं सुनते हैं, तो ये धनी हमें रूहें भी जब इतना जान जाती है, तो वो भी बेचैन रहती है, वो धनी के बिना नहीं रह पाती है। और जब अपनी सब पहचान हो जाती है, धनी वाणी में तो सब दिल की बात, हमारी बातें, संसार की बातें, कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम लोग के लिए ही ये दुनिया बनाया, अब अपनी निस्बत क्या है, अब तुमको अपने चरणों में ही बैठाया हूँ, कहीं दूर नहीं गया हूँ। तो वो जब ये सब बातें हम सब सुंदर साथ, हम सब अंगनाएं सुनती हैं, समझती है, तो हमें बेचैनी हो जाती है कि धनी हमारे अपने चरणों में बैठाया है, हम फिर भी ये माया में उलझ रहे हैं, फिर भी उसको चैन नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो बेचैन रहती है, उसके चित्त उधर ही रहता है। तो बिछोहा धनी से एक पल के लिए भी सहा नहीं जा रहा है। पहले जब तक पहचान नहीं थी तब तक सह लेते थे, लेकिन अब नहीं सहा जा रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। चौपाई का भाव तो सबने बोल दिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। जी दीदी। हाँ जी, करूँ मैं आगे? रहना सको में रूहो बिना, रूहे रहना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, तब सहना बिछोहा खिन। मैं अपनी आत्माओं के बिना नहीं रह सकता, तथा वे मेरे बिना नहीं रह सकती। जब ब्रह्म सृष्टियों को मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो वे एक पल के लिए भी मेरा वियोग नहीं सहन कर सकती। भावार्थ, अक्षरातीत का यह कथन कि मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता, प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र है। इसमें मानवीय अधीरता जैसी कोई बात नहीं है। सत्य तो यह है कि अक्षरातीत एक पल के लिए भी अपनी आत्माओं से न कभी अलग थे, न है और न होगे। व्रज, रास और जागनी लीला में सखियों के मूल तन मूल मिलावे में ही रहे हैं, तथा उनकी सुरताओं के साथ वे अपने आवेश स्वरूप से लीला करते ही रहते हैं। आखिर परात्म या उनकी सुरता भी, जो वहदत और निस्बत की मार्फत में धामधनी का ही स्वरूप है, इस संबंध में श्रृंगार 22-36 की यह चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। दूजे तो हम है नहीं,
ये बोले बेवरा वाहिदत का, जो खेलावत्यो खेलत, ना तो क्या जाने बात बका। प्रणाम जी। नाम जी। दूजे तो है नहीं, इसका मीनिंग, इसको भी अर्थ खोल दो। दूजे तो है नहीं, जो चुपई है। जी दीदी, एक मिनट। हाँ, इसका अर्थ खोल दो, दूजे तो है नहीं। 536। हाँ जी, तब तक मैं कुसुम दीदी को खोल रही हूँ, आप अर्थ निकालो। कुसुम दीदी बोलो। दीदी इसका मतलब यही है कि वहां पे स्वलीला अद्वैत है, सिर्फ राज्य का दिल ही सारी जगह काम करता है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं। है ही नहीं। दूसरों का जो अस्तित्व है वो भी राज्य के ही दिल से है। भाई दूसरा तो वहां हकीकत कोई है ही नहीं, सिर्फ राजी ही है। हमारे राज्य दिल के में दिल भी से, राजी का दिल काम कर रहा है। हाँ क्योंकि जी। हकीकत में हम लोग हैं, हाँ, हम। लेकिन वहाँ स्वलीला अद्वैत है, सिर्फ एक राज्य है, इसलिए दूसरा राजी। कोई है ही नहीं। हाँ। पशु पक्षी सबके रूप में राज्य ही कार्य कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि उनका कारण ही हम है। हम है, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी मम्मी, खोलो। ये चौपाई ऊपर करो। हाँ जी, ये ऊपर ही है, देखो। चुपाई तो हो गई नहीं, आगे क्लियर। फिर इसका भावार्थ तो वो आगे आएगा ना। नहीं नहीं, अभी वो तो चुपई के अर्थ में बताइए। अनिल अच्छा भैया पढ़ो। ठीक हाँ, अभी ये वो तो वैसी चुपई में चुपई निकाल लिया उन्होंने। है। हाँ ठीक है, मैंने बहुत अच्छा वर्णन हो गया। हाँ जी, क्या करूं? बोलो अनिल भैया। दीदी चौपाई वो नहीं है वहां पे कोई बात नहीं, कोई बात, वो अर्थ जो बता दिया कुसुम दीदी ने। हाँ, कुसुम दीदी ने उसका अर्थ बता दिया, दूजे तो है नहीं। जी मैं सुन रहा था। वो रहा, प्रणाम। ये है ना, ये आ ही गया। हाँ हाँ हाँ, ये आ ही गया। हेलो। आ गया। दूजे तो हम है नहीं, ए बोले बेवरा वाहिदत का। राजी कहते तुम बोलो तो सही, जो खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात बका। परम धाम की एक दिली का यही निर्णय है कि हमारा स्वरूप आपसे अलग नहीं है। इस खेल में आप हमें जिस प्रकार खिला रहे हैं, हम उसी प्रकार खेल रहे हैं। अन्यथा क्या हम अखंड परम धाम की बातें जान सकते थे? नहीं जान सकते थे। जब श्री राजी का दिल ही सखियों के स्वरूप में लीला कर रहा है, तो उनके अलग होने का प्रश्न ही कहाँ होता है। मूल स्वरूप की प्रेरणा से ही सखियां यत्रवत कार्य करती हैं। दोनों का एक ही स्वरूप होता है। इसीलिए तो अक्षरातीत को स्वलीला अद्वैत कहते हैं, जो अभी कुसुम दीदी ने अच्छे से बताया। ये वही वर्णन है। ना तो नींद उड़े तन सुपना, ए रहवे क्यों कर। देखो अचरज अद्भुत, धड़ बोले सिर बिकर। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जब माया की नींद समाप्त हो जाती है, अर्थात आत्मा जागृत हो जाती है, तो ये स्वप्न का तन तो नहीं रहना चाहिए था। किंतु पता नहीं ये शरीर अब तक किस प्रकार रह रहा है। यह तो वैसे ही बहुत आश्चर्यजनक बात है, जैसे कोई यह कहे कि बिना सिर के धड़ बोल रहा है। तो ये इतनी आश्चर्य की बात है। तो भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि स्वप्न यानी तन का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक नींद है। नींद टूटने के पश्चात भी आत्मा के तन का बने रहना यही दर्शाता है कि यह धाम धनी के हुक्म की लीला है। भाई ये तन खड़ा है, तो यही बात स्पष्ट होती है कि ये उनकी लीला है, जिसने असंभव को भी वैसे ही संभव बना दिया, जैसे बिना सिर के किसी धड़ का बोलना असंभव होता है। तो ये धनी की लीला चल रही है कि जागृत होने के बाद भी ये तन वैसे का वैसे खड़ा है। धड़ दो एक सुकन कहे, तित अचरज बड़ा होए। ए तन बिन बोले रू अरस की, कहे बानी बिना हिसाबे सोए। ए तन बिन बोले रू अरस की, कहे बानी बिना हिसाबे होए। यदि
बिना सिर के कोई धड़ एक दो वचन भी बोल दे तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य की बात ये है कि परम धाम की आत्मा का यहाँ पर मूल तन भी नहीं है, फिर भी ब्रह्मवाणी की रस धारा का असीमित प्रवाह उसके द्वारा बह रहा है। एक दो शब्द तो हम सोच सकते हैं, तब भी बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ तन भी नहीं है, फिर भी ब्रह्मवाणी का जो प्रवाह है ना, असीमित, यानी कि कोई सीमा नहीं है, उसका प्रवाह हो रहा है ब्रह्मवाणी का। तो इस खेल में आई हुई आत्मा परात्म की मात्रा प्रतिबिंब स्वरूपा है, उसके द्वारा ब्रह्मवाणी का कथन सबसे अधिक आश्चर्यजनक है, सबसे अधिक है। तो ये धनी का हुक्म काम कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, सो भी बानी नहीं फना मिने, बिल्कुल लिंक है चौपाई का, जरा भी ध्यान इधर उधर नहीं हटे। सो भी बानी नहीं फना मिने, अरस बका खोलिया द्वार, जो अब लग किने ना खोलिया, कई हुए पैगंबर अवतार। मेरे तन से, यानी कि महामती जी के तन से अवतरित होने वाली ये वाणी इस नश्वर जगत की नहीं है, बल्कि इसने तो अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दिया है। कैसे? अनादि परम धाम की पहचान करा दी है। और अब तक क्या था, इस सृष्टि में अनेक पैगंबर हुए, अनेक अवतार हो चुके हैं, किंतु अभी तक किसी ने भी उस स्वलीला अद्वैत परम धाम का ज्ञान नहीं दिया था, जो कि धनी ने श्री महामती जी के हृदय में बैठकर ये हमें अखंड वाणी दी है। अरस रूहे पहचान जाहिर, इनो कौल फैल हाल पार, सोई जाने पारवतनी, जाको बातून रूसो विचार। परमधाम की आत्माओं की पहचान प्रत्यक्ष है। कैसे होगी? उनकी कथनी से, उनकी करनी से, उनकी रहनी से। परमधाम की जो रहनी करते हैं, जो परमधाम की आत्मा, उनसे उनकी पहचान होगी। और उसी को हद बेहद से परे परमधाम का रहने वाला मानना चाहिए, जो आत्मिक दृष्टि से सूक्ष्म विचार करे, अंदर की गहराइयों से जो विचार करे। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि यद्यपि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के तन देखने में संसारिक जीवों जैसे ही होते हैं, किंतु क्या फर्क होता है? इनके बोलचाल और व्यवहार में धनी के प्रति अगाध प्रेम होगा, धनी के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, अटूट विश्वास होगा और अटूट समर्पण दृष्टिगोचर होता है। और क्या होता है? ये बाह्य इंद्रियों एवं शरीर से होने वाले कर्म कांडों के बंधन से वो ब्रह्म सृष्टि बिल्कुल परे रहती है। तो ये फर्क है। सो पट बका खोलिया और बोले ना बका बिन, इनो पीठ दई चौदे तब को, इनो पीठ दई चौदे तब को, करे जाहिर अरस रोशन। इन्हीं ब्रह्म मुनियों ने, इन्हीं ब्रह्म शिष्टियों ने अखंड परम धाम का दरवाजा खोला है, और ये परम धाम के अतिरिक्त नश्वर जगत की कोई बात ही नहीं करते। ये ब्रह्म शिष्टियां परम धाम के अतिरिक्त कोई बात नहीं करती, अर्थात इनके चिंतन में, इनके मनन में मात्र परम धाम ही होता है कि कैसे हम परम धाम में रहते हैं, कैसे धनी के साथ लीलाओं में मस्त रहते हैं। और इन ब्रह्म सृष्टियों में
14 लोक के इस ब्रह्मांड से मुख मोड़ लिया होता है और अखंड परम धाम के ज्ञान को देखो खुद जागती हैं और औरों को भी जगाती हैं, ज्ञान को संसार में प्रकाशित करती है। उसका काम ही यही होता है कि वो हर पल परम धाम के चिंतन में रहे, हर पल उसी की बात करे, उसी के बारे में सोचे और औरों को भी बताए। 14 तबक की दुनी में बका तरफ न पाई किन, सो सबों ने देखिया किया जाहिर बका हक दिन। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि ये परम धाम कहाँ पर है, अखंड परम धाम। और तारतम ज्ञान का यदि उजाला हो गया, तारतम ज्ञान के उजाला होने से अक्षरातीत तथा परम धाम का ज्ञान इस संसार में प्रकाशित हुआ, जिससे सभी ने उनकी पहचान कर ली। अब इस चौपाई का जो तीसरा चरण है उसमें कथित शब्द आया है, कथित सबों, सो सबों ने देखिया, ये शब्द आया ना, सबों ने। तो इसका तात्पर्य क्या है कि श्री जी के चरणों में आने वाले लोगों से है। ब्रह्मांड के सभी जीव तो योग माया के ब्रह्मांड में ही पहचान कर पाएंगे, मतलब बाद में ही होगी ना सभी को पहचान, लेकिन श्री जी के चरण में जो लोग आए, श्री महामती जी के चरणों में, उनसे बात हो रही है कि सो सबों ने देखा। उस टाइम की बात, पांचवें दिन की बात है कि जो जो आए उन्होंने देखा। बेवरा किया फुरमान में और हदीसे मोहम्मद, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत, सोई जाने बातून सबद। कुरान और हदीसों में भी मोहम्मद साहब ने अखंड परम धाम तथा अक्षरातीत परब्रह्म का विवरण दिया है, जिन्हें तारतम ज्ञान से हकीकत और मार्फत के भेद स्पष्ट हो गए होते हैं। एकमात्र वही कुरान के कथनों के वास्तविक आशय को जानते हैं। मतलब भेद तो तारतम वाणी से खुले ना कुरान के। तो ब्रह्मवाणी द्वारा परमधाम की हकीकत और मार्फत का ज्ञान होने पर ही कुरान का वास्तविक अभिप्राय जाना जा सकता है। तारतम ज्ञान इल्म में लुदनी से अनभिज्ञ होने के कारण ही संसार के मुस्लिम जन शरीयत एवं तरीकत से आगे नहीं बढ़ पाए। उनको नहीं पता, वो उसी में लगे रहे। मोहम्मद सिखापन ए दई जो उत्तरी अरवाही सिरदार, हक बका सिर लीजियो छोड़ो दुनिया कर मुर्दार। अब यहाँ मोहम्मद किसको कहा गया है? श्री प्राणनाथ जी ने अपनी मुखवाणी में हमें सिखापन के रूप में क्या कहा है कि परम धाम से जो प्रमुख सखियां आई हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि वे, यानी कि हम अपने धाम हृदय में अपने प्रीतम श्री राजी तथा परम धाम की शोभा को बसाएं और इस संसार को निरर्थक समझकर इसका मोह छोड़ दें। तो ये आज की जितनी भी चुपाई, उससे हमारी ये शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा कि हमें क्या करना है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में डूबना है, अपने धाम हृदय में उनको बसाना है और परम धाम की शोभा, परम धाम के 25 पक्ष, उनको हम दिल में बसाएं और इस संसार को निरर्थक समझकर इसका मोह छोड़ दें। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी ज्योति दीदी बोलो आप। प्रणाम दीदी। दीदी अभी थोड़ा सा ये हमको क्लियर नहीं हुआ कौन कि सी अभी बात?
बोल रही थी ना कि श्री जी कथित शब्द आया है, हाँ, तो वो शब्द जब प्राणनाथ जी जब पन्ना जी में हो रहा था, हाँ, उस उस टाइम समय की बात है। कि अभी अभी की है कि जो भी श्री जी के चरण में जा रहे हैं, तो उनकी बात है, ये हमें क्लियर नहीं हुआ मतलब क्योंकि 14 तबक की दुनी में बका तरफ ना पाई। मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ, आप सुनो। सो सबों ने देखिया, सो सबों ने देखिया, किया जाहिर बका हक दिन। किरण दीदी हैं, वो अभी कर देंगी क्लियर। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया था कि अखंड परम धाम कहाँ पर है। तारतम ज्ञान का उजाला होने से अक्षरातीत तथा परमधाम का ज्ञान संसार में प्रकाशित हुआ, जिससे सभी ने उनकी पहचान कर ली। अब इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित सबों ने, सो सबों ने देखिया का तात्पर्य श्री जी के चरणों में आने वाले लोगों से है। ब्रह्मांड के सभी जीव तो योग माया के ब्रह्मांड में ही पहचान कर पाएंगे। जो भी अभी श्री, अब आप ये भी कह सकते हो कि श्री जी के चरणों में अभी भी जो आ रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, उस टाइम का है कि जैसे दोनों अभी समझ सकते हो। चरणों में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो ये तो बता दिए ना कि ब्रह्मांड के सभी जीव तो बाद में बाद मिल, में होंगे। लेकिन अभी जो जा रहे हैं ना उनके, ऐसे ही थोड़ा सा हमको क्लियर कर। हाँ, प्रणाम जी। हाँ, दोनों ही हो सकते हैं, है ना किरण दीदी? दोनों ही हो सकते हैं मेरे हिसाब से प्रणाम जी, तो, प्रणाम। है ना नहीं, अभी शीतल? चल ही रहा है ना, अभी भी तो चल ही रहा है ना, हाँ, मतलब अभी दो, पहचान कर मतलब ही रहे उस समय भी देखो अखंड हो गए। हैं। जो उनके चरणों में आया वो उनको अखंड मुक्ति मिल चुकी मिल चुकी है, है, और हाँ। अभी भी जो आ रहे हैं वो भी होंगे। दोनों ही हैं सभी। नहीं है, दोनों के टाइम की बात हाँ, दोनों की हो गया ना। सो है। सबों ने देखिया, सबों ने देखिया, वो तो सबों ने कोई जो के चरणों में लगा, जिन्होंने पहचान कर ली, तारतम ले लिया, हाँ, जो कर जाहिर रहे हैं, हाँ, दोनों की बात। करने लगे। हम्म, हाँ, बिल्कुल, दोनों का हो सकता है। हाँ, ये तो हमें यहाँ तक ही हुआ है ना, निरर्थक समझना है। ये सबसे बड़ी शिक्षा हमारे लिए आज की जो है, ये वाली, है ना सुषमा दीदी? आप भी बोलो। प्रणाम जी। कल तो मैं प्रणाम आंख जी। बंद करके आराम से सुन रही थी, तो मैंने हाँ, कहा एक क्वेश्चन आया तो आंख खोल ही लेती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। मैं ये पूछ रही थी, आपने बीच में, मैं पहले बीच में पूछने लगी थी, मैं कहा लास्ट में पूछूंगी। ये बिना सिर बोले धड़ बोला, एक बार दोबारा समझाओ। सिर किसको बोला और धड़ बिना उसमें किसको बोला, दोबारा से। आ जाओ किरण दीदी, क्लियर कर दो। मतलब धड़ जो है वो बोल रहे हैं, सिर नहीं है ऊपर। नहीं, वैसे धड़ किसको कहा मुझे है भी और सिर, पूरा, बस ये पूछना है। मतलब जैसे कि हमारे पारातम के तन तो परम धाम में है। जो नजर आई है, जो आत्म है, जिन तनों में बैठी है, वो तन भी तो परम धाम का वर्णन कर रहे हैं ना, शब्द का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ बैठ के। ये पारा, यही बात कही गई कि बिना सिर, यानी हमारा सिर किसको कहा गया? पारातम को। और धड़ किसको कह दिया? आत्मा को। यहाँ पर कह दिया आत्मा को कि क्लियर। वो आत्मा जो है जिस तनों में बैठी है, परम धाम का वर्णन कर रही है। मतलब अब बड़ी समझ, आश्चर्यजनक बात है ये वाली बात उन्होंने बताई यही कि पहले नहीं आते, सिर किसको बोला और धड़ किसको बोला, तो अच्छा, दोनों बात समझ आ गई तो जल्दी समझ आ गई। जल्दी हो गया क्लियर। सिर पर आत्म और धड़ यहाँ के आत्म। हम्म। हाँ जी। प्रणाम आत्मा जी। में तो बातें कर रही है ना, परम धाम की सारी बिल्कुल वर्णन कल कर रही है। तो पहले क्वेश्चन बोले। प्रणाम जी सबको। जी प्रणाम जी। जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हो गई ना सब क्लियर? हाँ जी, अनिल भैया खोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण माता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो अभी आया कि बिना सिर का जो आदमी है, आपने तो बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दीदी कि जो 12 मोमिनों हमारे औरंगजेब के दरबार में गए थे, उनको भी बिना सिर का ही करके बोला बोला। गया था। जी जी, बीतक में भी आता है। जी, हम्म। आसाजीत वकील था ना, जब जब उनके पास 22 प्रश्नों वाली पाती लेके जाते हैं, तो वो कहता है कि मैंने सुना था कि कल युग में बिना सिर के आदमी आएंगे, और मैंने उनको देखना था, और आज मुझे वो दिखाई दे रहे हैं।
यानी जिनको बिल्कुल भी मरने का भी डर नहीं है, उनके अंदर मैं खुदी नाम की कोई चीज नहीं है। जी नहीं। और वो अपना बिना धड़ लेकर, बिना सिर लेकर के औरंगजेब के पास संदेश लेकर के जा रहे हैं। यही बात कही गई है, बिना सिर के धड़ मतलब पुरुष, सिर धड़ दिखाई दे रहा है लेकिन बिना सिर नहीं है उनका। अहम नाम की कोई चीज नहीं, डर नाम की कोई चीज नहीं कि औरंगजेब के दरबार में जाएंगे तो हम जिंदा भी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। गर्दन कट जाएगी, कोई डर नहीं उनको। समर्पण पूर्ण तो यही बात जहाँ ये वहां पर थोड़ा सा अंतर है बात का। यहाँ थोड़ा सा एक बात है कि बिना सिर के भी धड़ जो है दो शब्द बोल रहे परम धाम का वर्णन कर रहे। पर आत्म परम धाम में, लेकिन आत्म जिस तन में बैठी है वो परम धाम का वर्णन, हर चीज का 25 पक्षों का वर्णन कर रहे हैं, शोभा का वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, कि राज्य के एक अंग का वर्णन कर। तो बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है कि ऐसे परम धाम का जिस आए दिन तक दुनिया में इतने पैगंबर हो गए, ऋषि हो गए, कभी जिन्होंने परम धाम का वर्णन नहीं किया, आज वो वर्णन हम सुन रहे हैं। उस शोभा में हमें डूबना चाहिए, श्रृंगार में डूबना चाहिए, संसार को निरर्थक समझ करके इसके मोह में कभी भी नहीं फंसना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। प्रणाम ठीक है जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, बढ़िया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। और किसी के भाव हैं कुछ लेने के तो चौपाई दोहराते हैं, नहीं तो हाँ जी, जिसका खुला है चौपाई दोहरा लो। चलिए मैं दोहरा रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। किरण दीदी। हाँ ना अंजलि जी, किरण माता जी, बोलिए बोलिए ना बोलिए, किरण एक ही माता, बात। ना किरण माता आप। मोहम्मद सिखापन ए दई, जो उतरी अरवाहें सिरधार, हक बका सिर लीजियो, छोड़ो दुनिया कर मुर्दार, छोड़ो दुनिया कर मुर्दार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की दीदी जय। ये प्रणाम स्पेशल जी। प्रमुख क्यों कह दिया कि भाई परम धाम से जो प्रमुख सखियां आई हैं? सारे प्रमुख ऐसा ना 12,000 जो है हम्म उनको सबको प्रमुख है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग नहीं हम्म है। तो वहां पर अनंतानंत कोई कम तो है ही नहीं, हम्म पर जो सखियां उतर के आई हैं वो प्रमुख ही हैं। वो राज्य प्रमुख। ने 12,000 की एक के अंदर डाली, 12,000 की एक के अंदर डाली, मतलब वो पूरी प्रमुख तो कर पूरा दी। ऐसे तो अनंत है, खाली जो सुरताएं 12,000 ही उतरी हैं तो इसीलिए उनको प्रमुख कह दिया। इसीलिए उनको दुनिया के लिए तो क्योंकि प्रमुख ही है ना। नहीं दुनिया की बात नहीं, जो वैसे तो अब अनंत सखी हैं देखिए, लेकिन अब 12,000 ही। 40 जुट वालों को ही कहें, 40 जुट वालों को कहें कि 40 जो जुट वाली वही प्रमुख है, नहीं, तो सबको सिर्फ 40 को तो नहीं, राज्य की अपनी शोभा को सबको बसाना पड़ेगा और मुर्दार समझ के छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम सबको यहाँ पर लेंगे, हम सिर्फ 40 जूथ वालों को मुख्य सिरदार सखियां नहीं कहेंगे यहाँ पर। यही वाली बात। हाँ, ये बात जहाँ पर ली जाएगी, है ना। हाँ जी रमा, आप भी खोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मेरे जी दिल में एक बात आ रही है, मतलब हाँ आज जो बोलो। हमको राज्य ने दिया, जैसे वो छुपाई आती ना कि रूह में रह ना सकूं तुम बिन, और मैं तुम भी नहीं रह सकती मुझ में। तो ये बात पकड़ के मुझे एक लाइन है कि राज्य तो हमारे साथ है, तो अब हम माया को छोड़ सकते हैं। जैसे अब फील हुआ है कुछ, कहते हैं ना दुख से ही राज्य मिल जाते हैं, तो अब महसूस हो रहा है कि हाँ राज्य साथ है, तो अब हम निकल जाएंगे। तो बड़ा अच्छा बल, मजा आ गया सुन के। है ना, बल मिलता है, बल पकड़े। अंदर से बल आता है। वाणी की एक एक चुपई में इतना बल मिल जाता है ना, चाहे वो चुपई 10 बार पड़ी होगी लेकिन चोट जब लगनी होती है ना तब लग जाती है। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ दीदी जी। मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ हाँ बोलो बोलो। आज किरण दीदी भी माता जी भी हैं। हम्म मेरे बेटे के साथ हम वाणी की चर्चा करते हैं तो 12,000 शब्द आता है। तो हर बार 12,000 शब्द आता है तो वो मुझे कहता था कि परमधाम से हम 12,000 ही आए हैं,
मैंने कहा नहीं, तो कि वो अपने हिसाब से बोला कि जो 12,000 है वो प्रमुख संख्या होगी, कि जो जागने के ब्रह्मांड में सबको जगाएगी। बाकी की संख्या तो है, लेकिन 12,000 जो आंक दिया हुआ है वो प्रमुख है। जैसे स्वामी जी की बात बोली उन्होंने, फिर सरकार से की बात बताई, बड़े महाराज जी की बात बताई, ऐसे प्रमुख जो है वो हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं हो नहीं, ये सकता, आपका गलत है। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं, 40 उनका जूथों की बात कही ना, 40 जूथ जो है वो प्रमुख कहे गए हैं, पर आई वहां से 12,000 ही है। 12,000 ही आई है। ईश्वरी सृष्टि 36,000 का मेला होना है, इससे ज्यादा नहीं है। पर एक बार लेकिन सरकार ने यहाँ से आंक के कहाँ हिसाब अनंत से है। एक बार सरकार ने बोला था एक एक के अंदर इतनी सारी, मतलब अब ऐसे हाँ। तो वहां पे हमने इच्छाएं बहुत करी थी, ऐसे यदि राज्य लाते सबकी इच्छाएं पूरी करने लग जाते ना तो ये ब्रह्मांड कितने लंबे हो जाते। तो एक ही के तन में इतनी सारी सखियों की इच्छाएं जो पूरी करनी, इस बार सरकार ने एक बार बताया था कि एक के अंदर ही बहुत सारी घुसा दी तो टोटल ऐसे में 12,000 बोली थी कि वो पूरा सत्ताईस फोकस अंदर, एक के अंदर डाल दिया, 12,000 का फोकस समझो एक के अंदर डाल फोकस दिया, सागर को गागर में एक नहीं, ये भी के तो कहते अंदर हैं डालकर बेशुमार बेशुमार में, ये हाँ हाँ भी वही। तो कहते हैं बेशुमार। बेशुमार शुमार में वास्ते रोहन। हाँ जी, सुषमा जी भी आ गई है। हाँ हाँ जी हाँ, दीदी। खोल देते खोल हाँ देते, दीदी, पहले शीतल जी बोले फिर आप सुषमा दीदी आप बोलो। दीदी मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि हम्म। प्रमुख शब्द यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया कि इस निजानंद संप्रदाय में आने वाला सुंदर साथ, राज्य के चरणों में आने वाला सुंदर साथ ही प्रमुख है। बाकी तो जीव सृष्टि है, दुनिया पता नहीं कितने देवी देवताओं को पूज गई है, कहाँ कहाँ भटक गई है, लेकिन जो राज्य के चरणों में आ गए उनको प्रमुख कहा गया है। मेरा भाव ये है, बाकी तो है तो वही राज्य प्रमुख जो राज्य के चरणों में आ गई। नहीं, देखो ऐसा नहीं, जो नहीं भी आई वो भी प्रमुख ही मानी जाएंगी, लेकिन 12,000 को ही कहा गया जाए। लेकिन जो राज्य के दीदी चरणों में नहीं आई वो ब्रह्मसृष्टि कहाँ से हो जाएगी? नहीं नहीं, जो अभी जागृत नहीं हुई, मैं उनकी बात। हाँ, जागृत नहीं हुई। हाँ, जो ऐसा तो नहीं ना, उनको नहीं कहा जाएगा, वो हाँ, धीरे धीरे जागृत हो रही है ना। वो बाद में हुई तो जीव सृष्टि की बात आ गई ना, कि जो प्रमुख सखियां हैं वो ही ये मतलब वो दो अभी शब्द की बोल बात कर सकते। रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ। अभी अभी हाँ, 12,000 अगर जागृत हो जाती ना तो अभी तो खेल खत्म हो जाता। ये खत्म हो अभी जाए। हो भी रही हैं, आ भी रही हैं, है ना। वो सभी प्रमुख हैं, जो परम धाम की जिसके ऊपर आत्मा बैठी है वो प्रमुख है। वो नहीं तो उसको सभी को एंड यहाँ टाइम तक तो बोलती सबको लेके जाएंगे ही ना, राज्य सिखाएंगे ही ना सबको। नहीं, ये भी तो आता है ना, कई उठियां आंख मचोलती हैं, एंड टाइम तक ही उठेंगी कई तो वो भी तो ब्रह्मसृष्टि होंगी ना। जी जी बिल्कुल, वो भी होंगी। जिनकी खेल की लीला थोड़ी सी होगी वो एंड टाइम पे उठेंगी। हाँ जी सुषमा दीदी आप क्या कह रहे हैं? मैं खुला कह हुआ रही, था। हाँ जी, मैं कह रही थी ये गिनती का तो कोई मुझे लगता नहीं कि फिक्स ही होगा, जो जागृत होती जाएंगी वो गिनती बढ़ जाएगी, वो तो नहीं नहीं 12,000 ही है। 12,000 ही। वो तो कह रहे थे अनंत है, लेकिन समझाने नहीं के लिए वहां अनंत है लेकिन यहाँ तो 12,000 ही है। 12,000 तो इतने प्रणामी और इतने जागृत हो गए हैं, इतने सब ज्ञान ले लिया, तो तो उसमें सारे सारी है, जीव सृष्टि भी है, ईश्वर सृष्टि भी है और ब्रह्म सृष्टि। स्वामी जी के साथ 5,000 की जमात थी और 500 ही खाली ब्रह्म वो तो सृष्टि मालूम थी। है, अभी की बात कर रही हूँ, अभी तो अभी भी कितने ऐसा ही है। अभी भी यही हाल है और सुषमा दीदी अभी भी यही हाल है। अभी भी 36,000 का मेला है, सारी ब्रह्मसृष्टि भी तो नहीं है ना। अभी भी तीनों मिली हुई है। हाँ, दीदी तीनों मिली हुई है, तीनों मिली हुई है। प्रणाम जी। सृष्टि तो 3 प्रकार की है ना, तो सृष्टियों में हम लगता है कि सभी को बता दिए हैं, जिसमें प्रमुख कहा गया है, एक बोला गया है ना कि नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस। तो जितने मतलब सुंदर सांस जी है सबको राज्य परमहंस की अवस्था दी है, लेकिन जो कर लिया वो परमहंस का परमहंस, जैसे महाराज जी हो गए, बड़े बड़े महाराज जी, और आप लोग भी करा रही है तो सब लोग है, हम भी पीछे से। तो ऐसा नहीं, जितने भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जितने भी ब्रह्म सृष्टियां है, जागे या नहीं जागे, राज्य की नजर में तो वो सखियां ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो तीन सृष्टि राजी बताए हैं, हर ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, तो सब में लिखा हुआ है। तो सखिया तो सब हो गई, लेकिन जो राज्य के चरण तले राज्य की जो आत्म है सखियां, वही प्रमुख है। इसीलिए राज्य इनको प्रमुख शोभा दिए हैं। हर जगह देखिए ब्रह्म सृष्टियों को एक अलग ही शोभा है। उदाहरण हर ग्रंथों में इनका एक अलग ही मर्तबा है। तो ऐसा लग रहा था तो बिल्कुल बिल्कुल। बना। इधर ना एक बारी टीके में क्लियर किया हुआ है 12,000 का, कहीं पे है कुछ क्लियर किया हुआ है 12,000। एक एक में इतनी सखियां है ना, इसलिए हमारी इच्छाएं भी ज्यादा हो रही है। वही यही चक्कर है। एक में कई सखियां घुस गई हैं। यही मतलब सब एक में ही, जैसे कहते हैं ना दीदी, चावल पक रहा पूरा, एक ही दाना हम देख लेते हैं ना। हाँ, राजी ने एक में बहुत सारे घुसा दिए हैं वही कि मैं कह इच्छा खत्म नहीं हो रही। इच्छाएं उल्टा उसी एक ही तन से पूरी करा देंगे ना, ऐसे नहीं तो बहुत सारे करना पड़ता। जागनी राजी का काम बहुत बढ़ जाता, बहुत सारी सखियां हो जाती, फिर वो बहुत हैवी काम हो जाता उनके लिए। तो रज्जी ने काम समेटना 1 मिनट में नहीं लगाना। नहीं, मैं तो एक वैसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो जब समेटना है तो सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। नहीं, राजी की अपन कुछ भी बोले, ये चाहे राजी की अनहोनी सही है, बात हम है, ये नहीं उनके जान लिए सकते। है, तो अपना वैसे ही वो कर सकते हैं बात खाली। कर रहे हैं बस, वैसे तो बस ये जो अनहोनी उनकी करी लीला है वही राजी ने, वो वही जान जाने। सकते हैं, सही बात है। है और ना। वाणी बड़ी वो मीठी है और टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं कुछ बोल रही है वाणी, कहीं कुछ कह रही है, कुछ समझ नहीं आता कई बार तो। अब कल ही हक हुक्म दोनों चीजें आ गई थी, कहीं तो राज्य का हुक्म है, कहीं ना नहीं सखियां नहीं, कहती। बाद में जाके उन्होंने पूरा क्लियर करा दीदी, हाँ आज पूरी खोल दी है उस बात को, हाँ, पूरा क्लियर किया बोलते तो है ही है, लेकिन वैसे कह रहे हैं, सरकार से भी कहते थे कि वाणी बड़ी मीठी है लेकिन है जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, जयकारा बोलते हैं अपन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।